यहाँ से सीक्वेंस 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 सो ऑन है। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास एक तो बाउंडेड है क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये 0 पे जाएगी, तो 1 से 0 के बीच में होगी, प्लस माइनस अल्टरनेट में है। तो ये एकदिष्ट नहीं है, अल्टरनेटिव सीरीज है, मोनोटोनिक नहीं है, अल्टरनेट है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x > 0 के लिए हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई है ये अभिसारी है, तब हमें x का मान बताना है कैसा होगा, कौन से के लिए अभिसारी होगी। तो इसका nवां पद अगर देखें तो x की घात 1 है यहाँ से, तो 1 में 1 गुणा 2 आ रहा है, 2 में हमारे पास यहाँ से 3 गुणा 4 आ रहा है, x की घात 3 में 5 गुणा 6 आ रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, n × n+1 के फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ से 2 में 3 4 आ रहा है। तो अगर हम देखें ये वैल्यू जो इसमें यहाँ से xn की वैल्यू un की वैल्यू आ रही है, x की घात n/2n - 1 × 2n आ रही है, और un+1 की वैल्यू ये आ रही है। तो un+1/un निकाले तो ये आएगा x × यहाँ से ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अगर देखें 2n में अंश और हर में भाग दे देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बचेगी, सिर्फ x बचेगी। तो यहाँ से ये कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारे पास ये लिमिट >1 आएगी, और डाइवर्जेंट कब होगी, जब ये लिमिट <1 आएगी। तो यहाँ से >1 पे कन्वर्जेंट आएगी, तो x > पे हमारे पास यहाँ से ये कन्वर्जेंट आ गई। x = 1 पे अगर चेक करेंगे तो un की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये। तो vn अगर हम देखें तो 1/n² में अगर इससे डिवाइड कर दे तो उसके केस में हमारे पास वैल्यू >= 0 आएगी, फाइनाइट, यहाँ से फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी हमें, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू आएगी इसकी un/vn से फिक्स वैल्यू आएगी, फाइनाइट मतलब वैल्यू आएगी। तो कन्वर्जेंट होगी क्योंकि vn हमारे पास कन्वर्जेंट है, vn कन्वर्जेंट तो x > 1 के लिए कन्वर्जेंट होगी। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है 2/1 की पावर p, 3/2 की पावर p, 4/3 की पावर p एंड देन सो ऑन। तो n/n+n-1 की पावर p फॉर्म में आ रही है। यहाँ से आएगा n+1/n की पावर p, un की वैल्यू ये आ रही है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 1/n की पावर p - 1 प्लस 1/n की पावर p आएगा, p - 1 > 1 आ रहा है, तो p हमारे पास यहाँ से >2 आ गया। इसी तरीके से p >1 आ रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से p - 1 >1 आ रहा है, तो p की वैल्यू >2 आ गई। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाए। थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। fz = mod ऑफ z² है, तो mod ऑफ z² ये फलन किस पर विश्लेषिक होगा, विश्लेषिक चेक करने के लिए इसका हम z बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। mod ऑफ z² को z × z बार लिख सकते हैं, z बार के सापेक्ष अवकलन आएगा हमारे पास यहाँ से इसका z। तो यहाँ से हमारे पास ये z = यहाँ से अगर इसको लिखें तो z × z बार लिख सकते हैं, z बार के सापेक्ष अवकलन बनेगा हमारे पास इसका z। तो कहीं भी विश्लेषिक नहीं, z = 0 पर हमारे पास ये z = 0 पर हमारे पास यहाँ से CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पर इसके z = 0 के अराउंड में हमारे पास एक डिस्क नहीं रहेगी जिस पर यह हमारे पास रेगुलर, जिससे इस बिंदु पर रेगुलर हो सके। तो यहाँ से ये कहीं भी विश्लेषिक नहीं है, यहाँ से अवकलनीय तो है हमारे पास z = 0 पर।